आज की वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय का चयन किया है, जो व्यवहारिक समस्याएं लोगों के देखने को आ रही हैं, चाहे जो हमारे वहाँ इलाज के लिए आते हैं या इंटरनेट पे भी देखा गया इसको। कुल देवी देवता का विषय है कि कुल देवी देवता का रहस्य क्या है और उनकी समस्या अगर लोग फंसे हुए हैं तो उसको कैसे सुलझाई जाए। तो इसमें बहुत शार्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो उस हिसाब से देखें, और इस्लामिक में हैं तो भी कैसे देखें मैं बताता हूँ उसको। हिंदू धर्म में अगर आपको देखिए पैतृक रूप से पता है, आपके घर में गार्जियन लोगों ने बता रखा है कि आपके कोई कुल देवी देवता हैं, तो जैसे आपके घर में पूजा परंपरा चली आ रही है, या तो वो सात्विक विधान से होगी या तामसिक विधान से होगी। जैसे सात्विक विधान से क्या होगा कि सालाना उनका जो है, अगर देवी हैं तो चुनरी, नारियल इत्यादि और कड़ाही चढ़ाना, या उनके स्थान पे जाके वस्तुएं चढ़ाना, जायफल चढ़ाना, ठीक है, नींबू की बलि जो चलता आ रहा हो उसको कंटिन्यू करें। अगर तामसिक विधान से होगा तो किसी के वहाँ मुर्गा बलि, किसी के वहाँ बकरे की बलि, किसी के वहाँ भेड़ की बलि, किसी के वहाँ सूकर बलि, ये चल रही होगी तो इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करेंगे तो अगर मान लीजिए कि बीच में कहीं ये डिसकंटिन्यू ही हो गया है तो उसके लिए क्षमा याचना करके किसी योग्य व्यक्ति से जो है संपर्क करके उसका उतना बकाया आपको पूरा कर देना चाहिए। जैसे 2-4-5 साल का गैप हो गया तो उतना अतिरिक्त जो है आपको चढ़ा देना चाहिए क्षमा याचना करके। और नहीं कोई मिलता है तो आप खुद से आह्वान करेंगे तो आपकी कुल देवी देवता आपको रास्ता दिखाएंगे। और ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिसका जो है कुल देवी देवता पता है कि सात्विक है या तामसिक हैं। आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में रह रहे हो, जहाँ ये व्यवहारिक रूप से संभव है वहाँ इसको करें। अगर वहाँ कोई प्रतिबंध है तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के जरिए भी आप करा सकते हैं। अपने खुद से ना कर सकें तो किसी भी व्यक्ति से करा सकते हैं इसको। जैसे जो बलि वगैरह चढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिसमें तामसिक विधान में ज़्यादा समस्या आती है, वस्तुएं मिलने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके का चयन करें। और विंध्याचल में चढ़ा सकते हैं जो लोग जैसे बलि वगैरह चढ़ाते हैं, मान लीजिए तो जो है अपने कुल देवी देवता के नाम से वहाँ पे बलि आप चढ़ा सकते हैं। अगर बकरे की आपको चढ़ानी है तो विंध्याचल में मंदिर में चढ़ा सकते हैं। उसमें फिर आपको ये करना होगा कि माता विंध्यवासिनी को जो वस्तुएं आप चढ़ाएंगे, नारियल, चुनरी, उनका श्रृंगार वगैरह, उसमें आपको प्रार्थना ये करनी पड़ेगी कि मेरी कोई मनोकामना नहीं है, यहाँ पर मैं जो बकरे की बलि आपको चढ़ा रहा हूँ ये जो है मेरे कुल देवी देवता तक पहुंचा दीजिए। तो उस तरीके से आप 101 रुपया उनको दक्षिणा, और जो है ये सारी चीज़ें वस्तुएं जो उनको चढ़ती है माता की, श्रृंगार का सामान, फूल और ये जो है अपना बाकी चीज़ें जो है तो वो आप चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता के स्थान पे जहाँ पे बलि चढ़ती हो वहाँ चढ़ा सकते हैं अपने कुल देवी देवता के नाम से, बशर्ते उनकी वस्तुएं आपको चढ़ानी पड़ेंगी एक वाहक के रूप में, तो वो बलि उनके तक पहुँच जाएगी। तो एक तरीका ये इसका हो गया कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर कुल देवी देवता या पितृ, मैंने पहले बताया था दोनों अलग वीडियो में, कि अगर आपके नाराज़ चल रहे हैं तो आपको कोई भी पूजा पाठ परिणाम नहीं मिलेगा जैसा आपको मिलना चाहिए। उसमें बहुत न्यूनता आ जाएगी और इनके प्रकोप से आपको कोई बचा भी नहीं सकता, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये ईश्वरीय नियम के तहत आता है। कुल देवी देवता का उद्देश्य जो है आपको सांसारिक रूप से सहायता पहुंचाना होता है। तो वो सांसारिक रूप से अगर उनकी सहायता मतलब आपकी रुकी हुई है, अगर आप उनको नहीं साध पा रहे हैं, उनका प्रकोप है, तो सांसारिक रूप से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। घर परिवार में रुपए पैसे की समस्या, बीमारी, शत्रु बढ़ जाएंगे, तंत्र मंत्र की घटनाएं घटने लगेंगी और बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। और उनका अगर मान लीजिए कि आध्यात्मिक कोई साधना वगैरह आप कर रहे हैं तो उसमें व्यवधान जरूर से आएगा कुल देवी देवता के चलते, अगर वो आपके रुष्ट चल रहे हैं तो, ठीक है। और इसी तरीके से पितरों का भी होता है कि उसका भी कोई दूसरा इलाज नहीं है। पितरों की शांति जा करके गया जी में करानी चाहिए। जिसका जो क्षेत्र लगता है, काशी क्षेत्र जिसका लगता है, वो काशी में कराएं, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं। जिसका ये भी ना हो सके उसको मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का विधान बताया था। तो ये हो गया। अब इनका महत्व क्या है, देखिए कुल देवी देवता का जो व्यवहारिक रूप से महत्व है वो सांसारिक बाधाओं को पार करने में। आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ ना करें और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी नहीं है, लेकिन अगर आपके कुल देवी देवता सधे हुए हैं, आप उनको सालाना पूजा चढ़ाते रहते हैं, तो यही आपकी सांसारिक समस्याओं को 80-90% तक पार करा देंगे। मतलब सामान्य जो एक आम आदमी चाहता है दुनिया में, अब सबको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं है। सामान्य आदमी क्या चाहता है, उसका रोजी रोटी सही से चलता रहे, परिवार के शत्रु ना हो और घर में सुख बना रहे। तो इस तरीके से जो एक आम आदमी चाहता है वो जो उसको प्राप्त हो सकता है वो सिर्फ कुल देवी देवता से ही प्राप्त हो सकता है। कुल देवी देवता आपने अगर साथ रखे हैं तो आपकी ये सारी जो मनोकामना है कि पैसे की कमी ना हो, कर्जा ना हो, घर ठीक से चलता रहे, रोजी रोटी, सबकी शादी ब्याह टाइम से हो जाए, परिवार में सुख रहे, वैमनस्य ना हो, ये सब कुल देवी देवता अगर प्रसन्न है और उनका आप पूजा पाठ सही से कर रहे हो तो ये सारा आपका जो है वो अकेले देख लेंगे। आपकी पूजा पाठ में निर्भरता नहीं रहेगी कि जो है आप कितना पूजा कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर वो बिगड़े हुए हैं
तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, इन समस्याओं से आपको कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। अब ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि अगर हमारे कुल देवी देवता का पता ही नहीं है, कोई सोर्स नहीं, कोई बता नहीं पा रहा है, ऐसा कोई ओझा गुनिया या तांत्रिक नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए मैंने कहा था पहले एक शॉर्ट्स में बना करके इसको, कि भगवान शिव जो है उनको महादेव क्यों कहते हैं, देवाधिदेव महादेव सभी शक्तियों के स्वामी हैं। तो आप उनके माध्यम से जो है कुल देवता अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो उनका चढ़ावा आप भेज सकते हैं भगवान शिव के माध्यम से। और उसका तरीक़ेकार ये है कि भगवान शिव को जो उनकी वस्तुएं हैं एक बार आपको कम से कम चढ़ानी पड़ेंगी, जैसे जनेऊ है, पंचामृत है, शिवलिंग पे भस्म चंदन इत्यादि, और 101 रुपया कम से कम चढ़ाएं। और ये संकल्प करें कि अब आप ही के माध्यम से मैं अपने कुल देवता जो है उनको नहीं खोज पा रहा हूँ, या तो आपके माध्यम से मुझे कुल देवता मिल जाए, या मैं आप ही के माध्यम से सालाना पूजा उनकी जो है भेज रहा हूँ। अब चूँकि उनकी मुझे वस्तुएं ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं उनके नाम से पैसा आपको 501 रुपया, 1100 रुपया, जो आपकी सामर्थ्य हो, मैं भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दूंगा, भगवान शिव को चढ़ा दूंगा। ये ऐसा आप तय कर लें, एक फिक्स वो तय कर लें कि मैं शिवरात्रि के दिन चढ़ाऊँगा, या श्रावण मास में चढ़ाऊँगा, या किसी सोमवार को चढ़ाऊँगा। तो वर्ष में एक बार आप भगवान को चढ़ाएँगे इस तरीके से, तो जो है वो उनके तक पहुँच जाएगा। लेकिन जब ये क्रिया करें तो भगवान के नाम से अलग से आपको 101 रुपये चढ़ाने पड़ेंगे। ये आप इस तरीके से समझो कि इसका विधान है कि अगर 101 रुपया भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान से, और अपने कुल देवता का नाम से जो पैसा चढ़ाना है, मान लीजिए 501 या 1100 रुपया चढ़ाते हैं, तो भगवान को 101 रुपये जो आप चढ़ाएंगे वो उसको पहुँचाने का एक तरीके से काम करेगा। जैसे भौतिक जगत में आप कोरियर का चार्ज देते हैं, ऐसे ही समझिए आध्यात्मिक जगत में ये व्यवस्था है। ऐसे फोकट में आपकी कोई चीज़ ले जा करके वहाँ पहुँचाने वाली व्यवस्था नहीं होती है। तो ये कुल देवता की समस्या सुलझाएगी। और ये ठीक नियम यही जो है आदि शक्ति के जरिए आप अपने कुल देवी तक पहुँचाने का कर सकते हैं, कि आदि शक्ति के दुर्गा मंदिर में चले जाएँ और आदि शक्ति से भी यही प्रार्थना कर लें। एक बार उनकी सारी वस्तुएं उनको चढ़ा दें, जैसे नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान, 101 रुपये या 501 रुपये जो आपकी सामर्थ्य हो, एक बार चढ़ा लें उनके मंदिर में। गुड़हल के फूलों की माला चढ़ा करके उनसे प्रार्थना कर लें कि अब मेरी कुलदेवी जो है मिल नहीं रही हैं, तो मैं आप ही के माध्यम से उनको, चाहे प्रत्येक नवरात्र में या वर्ष में एक बार नवरात्र में या किसी अष्टमी नवमी तिथि में, वैसे जो है बेस्ट रहता है इसमें कि नवरात्र के नवमी के दिन का चयन करना चाहिए। कोई विशेष मजबूरी आपकी हो तो दसवें अष्टमी के दिन, दसवीं के दिन या पूर्णिमा के दिन, या जैसे हो विधान जो है उसी हिसाब से कर लीजिए, और आपका चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तो इसमें जो है जो आपकी कुल देवी हैं उनके नाम से, जैसे आपको नहीं कुछ पता चल रहा है तो एक आप जो है जायफल, एक नींबू, एक नारियल की बलि चढ़ाएं, और उनके नाम से अपना मिठाई जो है लाल पेड़ा वगैरह भोग में दे दीजिए माता के मंदिर में, और उनका जो श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा दीजिए, और माता को जो है 101 रुपया अलग से चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आपकी कुल देवी जो होंगी उनको जनरल वस्तुएं ये चढ़ी जाएंगी, उनका कुछ ना कुछ दक्षिणा 101, 501 जो हो आप चढ़ा दीजिए। और ये प्रार्थना कर लीजिए कि अगर इनका कोई तामसिक विधान है तो मुझे स्वप्न के माध्यम से या किसी रूप में पता चल जाए, जो मेरी कुलदेवी रही हों जो छूट गई हैं, तो उनका मुझे पता चल जाए या उनका विधान पता चल जाए अगर तामसिक कुछ चढ़ाना हो। और ऐसा कोई स्वप्न वगैरह आपको आता है, किसी माध्यम से आपको पता चलता है, तो फिर तामसिक व्यवस्था जो है आप अपने घर पे या बाहर किसी के माध्यम से इसको करा सकते हैं। तो ये जो है अगर आपकी सहायता जुड़ गई कुल देवी देवता की, और जिसकी बहुत मजबूरी हो, नहीं कर पा रहा है, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा हम आपको फ्री ऑफ कास्ट प्रदान कर सकते हैं। अपना नाम, माँ का नाम अगर आप जो है और सिटी ऑफ रेजिडेंस लिख के भेजते हैं, चाहे यहाँ कमेंट में, चाहे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ चैनल के डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी वीडियोज़ में भी दिया हुआ है, तो हम आपकी इतनी सहायता कर सकते हैं कि आपकी कुल देवी देवता को क्या वस्तुएं चढ़ेंगी सात्विक तामसिक, अगर कुछ हिस्ट्री आप बताते हैं तो वो हम जो है आपका जो है निराकरण करा देंगे। अगर पुराना उनका कोई प्रकोप हो गया है तो आपको उसका तरीका बता देंगे कि आप उसमें जो है मंदिर में उनके संपर्क करके किस तरीके से इनको लाइए। तो कुल देवी देवता को बताने का उद्देश्य यही था कि एक आम आदमी जो चाहता है पूजा पाठ से कि उसके जीवन में सुख शांति रहे, उसका जो समस्या ये है कि सिर्फ कुल देवी देवता को साधने से जो है सुलझ जाएगी। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, मंत्र, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं करनी है या तांत्रिक आमिल नहीं बनना है, तो उनको इस चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरीके से इस्लामिक शक्तियों के संबंध में भी समझना चाहिए, जो इस्लाम के हैं, कि उनका किसी न किसी दरगाह मजार से अगर कोई कनेक्शन रहा है तो वो भी हमें लिख करके आप भेज सकते हैं, हम आपका पता करके बता देंगे। या किसी भी प्रकार की पीरवानी शक्ति के आपको जो है चढ़ावा वगैरह चढ़ता रहा हो तो आप उसको ज़रूर से पता करके बताएं। और नहीं तो किसी भी दो है दरगाह मजार के जरिए, जो किसी अल्लाह के वली की दरगाह हो, उनके माध्यम से आपको अगर किसी दरगाह का पता ना हो तो उनकी वस्तुएं चढ़ाई जा सकती हैं। उसमें भी यही करना पड़ेगा कि जिन बुजुर्ग की दरगाह पे आप अपने जो है सपोर्टिंग शक्ति के नाम से चढ़ाएंगे, जिन बुजुर्ग के नाम से चढ़ाएंगे, तो इन बुजुर्ग के नाम से भी एक बार आपको सारी चीज़ें, उनका जो है चादर, सिन्नी
और जो फूल माला जो कुछ भी है ये सब कुछ चढ़ाना पड़ेगा। और संकल्प 501 रुपये 101 रुपये जो है जो आपकी हैसियत हो हस्ब तौफीक वो आप वहाँ पे चढ़ा दें। और उनसे भी यही प्रार्थना करने कि जिस बुज़ुर्ग या जिन बुज़ुर्गों का मेरे घर पे फैज़ रहा हो या जिन शक्तियों का इस्लामिक रहा हो उनकी वस्तुएं जो हैं आपके माध्यम से जो जाने वाली हों, यानी बुज़ुर्ग अगर होंगे तो आपके माध्यम से चली जाएँ, उनका भी चढ़ावा मैं यहाँ पे आपको दे जाऊँगा या उनके नाम से पैसा चढ़ा जाऊँगा। तो इसमें टेक्निकली जो है इस तरीके से मामला हो जाएगा। अगर बुज़ुर्ग होंगे आपके घर परिवार में तब तो पहुँच जाएँगे। और अगर कोई जो है जिन्नाती चीज़ें होंगी या इस तरीके की होंगी जो है जानवर वगैरह जो है ज़िबा हो के फ़ातिहा सदका होता रहा हो, तो वहाँ से आपको आप प्रार्थना करिए कि ख्वाब में बशारत हो जाए किसी तरीके से, तो उनका आप फिर फ़ातिहा वगैरह कर सकते हैं या बुज़ुर्ग के माध्यम से ही फ़ातिहा करा के उनको चीज़ें उनके तक पहुँचाई जा सकती हैं। तो स्पेशल एक जनरल मैंने बताया, स्पेशल केस में आपके ना समझ में आ रहा हो तो हमसे वही वही नाम, माँ का नाम, अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस, कहाँ पर रहते हैं, ये भेज करके व्हाट्सएप या कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।